ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे उन योगों के बारे में जो कि व्यक्ति को एक्टिंग के क्षेत्र में ले जा सकते हैं, एक सफल अभिनेता बना सकते हैं। तो यदि आप एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, एक एक्टर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें और यह जानें कि क्या ये जो योग हैं वो आपकी कुंडली में बन रहे हैं कि नहीं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं उन कॉम्बिनेशंस के बारे में, उन योगों के बारे में जो कि यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बनते हैं तो उससे यह इंगित हो सकता है कि व्यक्ति एक्टिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा सफलता प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छे अभिनेता, एक सफल एक्टर बन सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उन महत्वपूर्ण ग्रहों से जो कि एक्टिंग को संबोधित करते हैं, आर्ट्स को संबोधित करते हैं। तो जो मुख्य ग्रह हैं एक्टिंग के लिए वो हैं शुक्र, बुध, चंद्रमा, राहु और मंगल। ये जो 5 ग्रह हैं ये एक्टिंग के करियर को देखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, शुक्र इसलिए क्योंकि शुक्र पूरी तरीके से एक्टिंग को कंट्रोल करता है। हर प्रकार की जो कला है, आर्ट्स है, रचनात्मकता है यानी क्रिएटिविटी है, वो शुक्र उसका स्वामी ग्रह है। और उस ऐसे क्षेत्रों को जो कि आर्ट से जुड़े हैं, एक्टिंग से जुड़े हैं, उनको पूरी तरीके से शुक्र संबोधित करता है। इसके अतिरिक्त शुक्र जो है ग्लैमर को दर्शाता है, लुक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपीयरेंस के लिए, क्योंकि आप दर्शकों के सामने हैं, जनता के सामने हैं, तो आपके लुक्स हैं, आपकी जो अपीयरेंस है वो एक्टिंग के फील्ड में बहुत मायने रखती है। इसलिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है एक्टिंग को लेकर के। दूसरा ग्रह है बुध। देखिए, बुध जो है बुद्धिमत्ता है यानी इंटेलिजेंस है व्यक्ति की। तो इंटेलिजेंस किसी भी फील्ड में हो बहुत ज़रूरी है, बुद्धि की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ यहाँ पर बुध जो है वो आवाज़ का कारक है। तो आप सिर्फ अपने आप को प्रदर्शित ही नहीं कर रहे हैं, अपने आप को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी आवाज़ भी दे रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं। तो उसके लिए बुध बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुध व्यक्ति की आवाज़ है, वॉइस है, और जो भी डायलॉग डिलीवरी है, एक्सप्रेशंस है, वो बुध से ही आते हैं। शुक्र एक्सप्रेशंस नहीं देता। बुध के कारण जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, डायलॉग डिलीवरी है, वो हम बुध से देखते हैं। चंद्रमा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रमा पॉपुलैरिटी को दर्शाता है, चंद्रमा आर्ट्स को दर्शाता है, चंद्रमा मन का कारक है। और जो भी ऐसे क्रिएटिव फील्ड्स में जा रहे हैं उनका मन क्रिएटिविटी की ओर झुका हुआ अवश्य होगा। क्रिएटिव माइंड होता है, नए नए आइडियाज़ ऐसे लोगों के दिमाग में आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। तो एक्टिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, इसलिए चंद्रमा को देखा जाना बहुत ज़रूरी है। फिर राहु एक एक्टिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि राहु जो है मासेस को दर्शाता है, जो स्टारडम है व्यक्ति की, वो राहु दर्शाता है उसको। और इसके अतिरिक्त राहु हर उस कार्य को दर्शाता है जो कि सिनेमा से जुड़ा है, जो कि एक्टिंग से जुड़ा है, एंटरटेनमेंट से जुड़ा है। ऐसा कोई भी कार्य जिसमें व्यक्ति को कैमरे के सामने आना पड़े और अपने आप को जनता के सामने प्रकट करना पड़े, जहां उसके चेहरे का यूटिलाइजेशन हो, वो राहु संबोधित करता है। तो राहु का इन्फ्लुएंस होना बहुत अनिवार्य है जब भी हम एक्टिंग के फील्ड को देखते हैं, क्योंकि राहु ही मास फेम देता है और स्टारडम देता है। यदि राहु अच्छी स्थिति में नहीं है तो अन्य ग्रह कितनी भी अच्छी स्थिति में हो, व्यक्ति के पास वो मास फेम, वो स्टारडम नहीं होती एक्टिंग के फील्ड में, अगर हम बहुत ऊंचे कलाकारों की, अभिनेताओं की बात करें तो। फिर आखिरी ग्रह है मंगल। मंगल देखिए पूरे तरीके से एक्टिंग के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार ग्रह नहीं है, पर मंगल को हम इसलिए देखते हैं क्योंकि वो एक यूथफुल एनर्जी है और वो व्यक्ति के अंदर डेडिकेशन देती है, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको शुरुआत में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उसकी जो डेडिकेशन है, जो एक शक्ति है आगे लगातार जूझने की, वो मंगल देता है। साथ ही साथ क्रिएटिविटी को मंगल और बढ़ाता है यहाँ पे व्यक्ति के भीतर। तो मंगल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एक्टिंग के फील्ड के लिए। अब मुख्य भावों के बारे में जानते हैं जो कि एक्टिंग को संबोधित करते हैं। तो वो है पहला भाव, तीसरा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव। पहला भाव व्यक्ति के स्वयं का भाव है, इमेज है जो आप अपने लोगों को दिखा रहे हैं, पहला भाव वो है। तीसरा भाव परफॉर्मिंग आर्ट्स का है, पांचवां भाव एक्टिंग, एंटरटेनमेंट, सिनेमा का होता है, सातवां भाव जनता का है, क्योंकि आप जनता के सामने अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए सातवें भाव से देखा जाता है। और 10वां भाव करियर का है। तो अगर
एक्टिंग के फील्ड में तो ये आपका करियर है, तो 10वें भाव का प्रभाव बहुत ज़रूरी है। मुख्य राशियां जो हैं वो हैं वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, मकर राशि और मीन राशि। ये जो राशियां हैं ये क्रिएटिव साइंस होते हैं, क्रिएटिव राशियां होती हैं, हर प्रकार की जो भी कला से जुड़े हुए प्रोफेशंस हैं उनको कंट्रोल करती हैं। तो अब जानते हैं उन योगों के बारे में, उन कॉम्बिनेशंस के बारे में जो कि यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बने तो ऐसा उससे पता चल सकता है कि व्यक्ति एक्टिंग के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। सबसे पहले देखिए, कुंडली में शुक्र, बुध, चंद्रमा और राहु की स्थिति ज़रूर देखें कि वह कैसी स्थिति में है। इनका अच्छी और मजबूत अवस्था में होना बहुत अनिवार्य है, अन्यथा एक्टिंग का फील्ड या किसी भी प्रकार का रचनात्मक प्रोफेशन, क्रिएटिव प्रोफेशन में व्यक्ति नहीं जा सकता। तो ये सारे ग्रहों की, इन सारे ग्रहों की स्थिति कुंडली में ज़रूर देखें, नवमांश में देखें इनकी स्थिति कैसी है। यह जो सारे ग्रह हैं ये क्रिएटिव ग्रह हैं, तो ये व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी देते हैं। तो शुक्र, बुध, मंगल और चंद्रमा और राहु यदि पहले भाव में है, तीसरे भाव में है, 7वें भाव में है, 5वें भाव में है, 10वें भाव में है, तो ये एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। हालांकि इनकी राशियों को ज़रूर देखें, ये खराब राशियों में या बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव में ना हो किसी नकारात्मक ग्रह के, इसको ज़रूर देखें कुंडली में। अगला योग जो है वो ये है कि जब भी शुक्र, बुध, चंद्रमा, मंगल और राहु, इन पांचों ग्रहों में से कोई भी ग्रह एक दूसरे के साथ युति में स्थित होते हैं या परिवर्तन योग में हों या फिर एक दूसरे के ऊपर परस्पर दृष्टि दें यानी म्यूचुअल एस्पेक्ट में हों, और यह जो योग बन रहा हो या दृष्टि बन रही हो या फिर परिवर्तन योग बन रहा हो, यह बनना चाहिए पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, 5वें, 7वें या 10वें भाव में। अन्य किसी भाव में ये एक्टिंग को संबोधित नहीं करता। तो इन भावों में ही यह योग बनना चाहिए। ये 2 प्लैनेट भी एक साथ हो सकते हैं, 3 भी एक साथ हो सकते हैं, 4 भी एक साथ हो सकते हैं। तो ये देखें कि ये इनकी कोई युति आपस में बन रही हो, परिवर्तन योग बन रहा हो या परस्पर दृष्टि में हो। इसके बाद जो अगला योग है वो ये है कि जब भी पहले भाव के स्वामी ग्रह, तीसरा भाव का स्वामी ग्रह, 5वां, 7वां और 10वें भाव के स्वामी ग्रह, यह जो भाव के स्वामी ग्रह होते हैं जब भी एक साथ स्थित होते हैं युति में और इन्हीं भावों में स्थित हों, तो भी एक अच्छा योग होता है कि व्यक्ति क्रिएटिविटी से जुड़े प्रोफेशन में जा सकता है, एक्टिंग से जुड़े प्रोफेशन में जा सकता है। पर इसमें यदि शुक्र, बुध और चंद्रमा इनका रोल नहीं है, यानी इन भावों के स्वामी ग्रह शुक्र, बुध और चंद्रमा नहीं है और युति में दूसरे ग्रह हैं, तो शुक्र, बुध और चंद्रमा की स्थिति कुंडली में आपको अलग से देखनी होगी कि वह कैसी स्थिति में है, उनकी अच्छी स्थिति होनी अनिवार्य है। फिर जब भी 10वें भाव का स्वामी ग्रह कुंडली में यदि शुक्र, बुध या चंद्रमा के नवमांश में स्थित होता है तो भी एक अच्छी स्थिति होती है कि व्यक्ति क्रिएटिविटी से जुड़े प्रोफेशंस में जा सकता है, जैसे कि एक्टिंग। देखिए ये एक एड ऑन कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। देखिए इसका अर्थ ये है कि 10वें भाव का जो स्वामी ग्रह है, 10वां भाव करियर का है, 10वें भाव का स्वामी ग्रह जब भी नवमांश कुंडली में यानी D9 चार्ट में शुक्र की राशि में, बुध की राशि में या चंद्रमा की राशि में स्थित है तो वह इनके नवमांश में कहा जाता है कि वह शुक्र, बुध और चंद्रमा के नवमांश में स्थित है। तो यदि यह स्थिति बनती है कुंडली में तो ये कला से जुड़े क्षेत्र में जाने के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। पर अन्य योग कुंडली में बनने चाहिए जो कि यह दर्शाएं कि व्यक्ति कला से जुड़े प्रोफेशन में जा सकता है। यदि सिर्फ यही कंडीशन हो रही है तो इसका यह अर्थ नहीं कि व्यक्ति एक्टिंग के क्षेत्र में जाएगा। फिर जब भी आप योगों को देखें यानी जब भी आप युतियों को देखें, कंजंक्शंस को देखें, तो हमेशा डिग्री को ज़रूर देखें कि कितनी डिग्री पे कंजंक्शन हो रहा है। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे 5वें भाव में तुला राशि में शुक्र, बुध और चंद्रमा एक साथ स्थित हैं। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि व्यक्ति एक्टिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है क्योंकि 5वें भाव में ये 3 ग्रह एक साथ हैं। पर यदि डिग्रीज में ये एक दूसरे से बहुत दूर हो जाए तो यह जो योग होगा इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, शक्ति होगी, वो बहुत कम हो जाएगी। तो मान लीजिए शुक्र 29 डिग्री पे हो, चंद्रमा 15 डिग्री पे हो और बुध 1 डिग्री पे हो, तो ये सभी ग्रह एक दूसरे से बहुत दूर हैं। तो इसका ये अर्थ है कि ये जो अब युति है ये बहुत कमज़ोर युति है।
इसका एक्चुअल रियलिटी में इसका कोई अर्थ नहीं है। यह आपको क्षेत्र, इस एक्टिंग के क्षेत्र में ले ज़रूर जा सकती है, परंतु जो परिणाम इसको देने चाहिए उतने परिणाम आपको नहीं प्राप्त होंगे अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो युति है, ये जो कंजंक्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, वीक हो गया है। और यदि ये तीनों ग्रह बहुत आसपास स्थित हैं, 1 डिग्री के फासले पे, 2 डिग्री के अंतर पे, तो इतना अगर डिफरेंस है तो ये बहुत ही टाइट कंजंक्शन होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग युति होगी। तो ये उतने ही अच्छे परिणाम देगी, जितना कंजंक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उतने अच्छे परिणाम व्यक्ति को मिलेंगे। तो डिग्रीज को ज़रूर देखिए। फिर अगली बात जो आपको देखनी है वो ये है कि शुक्र की स्थिति कुंडली में कैसी है। इसका अर्थ ये है कि शुक्र पर किसी न किसी ग्रह का, नकारात्मक ग्रह का प्रभाव होना ही चाहिए। यानी जो नैसर्गिक नकारात्मक ग्रह हैं, नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स जो हैं, वो हैं सूर्य, शनि, राहु, केतु और मंगल। यह जो ग्रह हैं ये नैसर्गिक नकारात्मक ग्रह हैं। इनमें से किसी भी ग्रह का प्रभाव दृष्टि द्वारा या फिर युति द्वारा शुक्र पर पड़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर मेलेफिक अफ्लिक्शन एसोसिएशन शुक्र के ऊपर नहीं है और सिर्फ कोई जितने भी सकारात्मक ग्रह हैं वही शुक्र पर दृष्टि दे रहे हैं, तो ये शुक्र को मजबूत तो बनाएगा, परंतु व्यक्ति को शर्म बहुत देगा, शर्मीला बना देगा, और शाइनेस यानी कि शाइनेस बढ़ जाएगी। तो ये एक्टिंग का फील्ड ऐसा है जहाँ पे आपको अपना एक्सप्रेशंस देने हैं, जनता के सामने अपने आप को प्रकट करना है एक्टिंग के माध्यम से। तो वहाँ पर आप यदि बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं, शाइनेस बहुत ज़्यादा है, तो आप एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो शुक्र जब भी नकारात्मक ग्रहों से प्रभावित होता है तो व्यक्ति के अंदर एक्सप्रेसिव एबिलिटी बढ़ जाती है और शाइनेस कम हो जाती है। तो ये एक्टिंग के क्षेत्र में जाने के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है शुक्र की। पर शुक्र को आपको यह ज़रूर देखना है कि वह अच्छे भावों में होना चाहिए, अच्छी राशियों में होना चाहिए। जो भी राशियां और भाव हमने अभी तक जाने हैं उनमें उसकी स्थिति होनी अनिवार्य है। यदि शुक्र बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो फिर एक्टिंग का क्षेत्र में व्यक्ति जा ही नहीं सकता। शुक्र ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि उसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट में उसके ऊपर मेलेफिक एसोसिएशन हो, यानी अन्य पाप ग्रह जो होते हैं उनका प्रभाव हो, पर उसको बिल्कुल कमज़ोर ना करें। ऐसी स्थिति में शुक्र होना चाहिए। फिर देखिए, ये सारे योग आपको दशमांश कुंडली में भी देखने हैं, क्योंकि दशमांश कुंडली जो है वो मुख्य रूप से करियर को कंट्रोल करती है। यानी ये एक डिविजनल चार्ट है, D10 चार्ट है जिसको हम बोलते हैं। तो यह पूरी तरीके से व्यक्ति के करियर को दर्शाता है। तो ये जो सभी योग हैं यह आपको दशमांश कुंडली में भी देखने हैं, कन्फर्मेशन के लिए कि क्या सही मायनों में यह फील्ड आपके लिए है या नहीं। तो दशमांश कुंडली में भी आपको ये सारे योग देखने हैं कि क्या एक्टिंग से जुड़े योग दशमांश कुंडली में D10 चार्ट में बन रहे हैं या नहीं। और D10 चार्ट कैसे एनालाइज किया जाता है इसके ऊपर मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, आप उनको भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, जब भी 10वें भाव का स्वामी ग्रह लग्न कुंडली में, दशमांश कुंडली में जब वो होता है, तीसरे भावों में, 7वें भाव में या 5वें भाव में, तो ये एक अच्छी स्थिति होती है कि व्यक्ति क्रिएटिव प्रोफेशंस में जा सकता है। एक्टिंग एक क्रिएटिव प्रोफेशन है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, अलाइनमेंट है कि एक्टिंग के फील्ड में व्यक्ति जा सकता है। परंतु यह सभी योग जिनके बारे में अभी तक हमने चर्चा की आपको दशमांश कुंडली में भी देखने ज़रूरी हैं। अगर हम मुख्य नक्षत्रों की बात करें जो कि एक्टिंग को संबोधित करते हैं तो वो है भरणी, रोहिणी, मृगशिरा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, शतभिषा, अनुराधा, धनिष्ठा, उत्तर भाद्रपद, रेवती। ये सारे जो नक्षत्र हैं ये पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं एक्टिंग को, क्रिएटिव प्रोफेशंस को, आर्ट्स को। तो यदि इन नक्षत्रों में जो ग्रह अभी तक हमने जाने हैं ये इन नक्षत्रों में स्थित होते हैं और इन्हीं भावों में, क्रिएटिव भावों में स्थित हैं और एक साथ युति बना रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी कंडीशन है कि व्यक्ति एक्टिंग के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। अब हम एक उदाहरण कुंडली लेते हैं और ये सारे योग जिनके बारे में अभी तक हमने चर्चा की है उनको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये सारे योग व्यक्ति को एक एक्टर, सफल अभिनेता बना सकते हैं या नहीं। तो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त ये देख पा रहे होंगे, ये कुंडली है श्री सलमान खान की। यह लग्न कुंडली है। इसमें लग्न का स्वामी ग्रह देखिए मंगल है। मंगल 10वें भाव में यानी करियर के भाव में उच्च का होकर स्थित है शुक्र के साथ। यहाँ पर पहले भाव के स्वामी ग्रह और 7वें भाव के स्वामी ग्रह यानी मंगल और शुक्र एक साथ युति में हैं 10वें भाव में। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है एक्टिंग के फील्ड में जाने के लिए, क्योंकि शुक्र एक्टिंग का मुख्य ग्रह है और यहाँ पर 7वें भाव का स्वामी ग्रह है।
फिर यहाँ पर राहु की स्थिति ज़रूर देखिए, राहु कुंडली में अच्छी स्थिति में है, वह दूसरे भाव में उच्च का है और 10वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। फिर 10वें भाव का जो स्वामी ग्रह है वह शनि है, यानी करियर के भाव का स्वामी ग्रह शनि है, वह चंद्रमा के साथ स्थित है। तो चंद्रमा भी एक क्रिएटिव ग्रह है, तो ये भी एक क्रिएटिव प्रोफेशन को दर्शाता है। और ये दोनों ही ग्रह 5वें भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। 5वां भाव एक्टिंग, आर्ट्स, सिनेमा, एंटरटेनमेंट, इन सब का भाव होता है, तो इन पर शनि और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। 5वें भाव का जो स्वामी ग्रह है वह सूर्य है। सूर्य तीसरे भाव पर दृष्टि दे रहा है 9वें भाव में स्थित होकर। और तीसरे भाव का जो स्वामी ग्रह है वह बुध है। बुध राहु और शनि दोनों द्वारा दृष्टि में है। तो ये जो योग हैं ये एक्टिंग के फील्ड को दर्शाते हैं इनकी कुंडली में। और फिर ये भी देखें कि जो 10वें भाव का स्वामी ग्रह है वह शनि है। शनि जो है नवमांश कुंडली में बृहस्पति की राशि में स्थित है, यानी मीन राशि में। तो बृहस्पति की स्थिति आप यहाँ देखिए, लग्न कुंडली में बृहस्पति तीसरे भाव में स्थित है। तीसरा भाव परफॉर्मिंग आर्ट्स का होता है। और यहाँ पर बृहस्पति के ऊपर 5वें भाव के स्वामी ग्रह सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है। 5वां भाव एक्टिंग, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, सिनेमा, इन सब का भाव है। तो ये भी एक अच्छी स्थिति है जो कि ये दर्शाती है कि ये एक सफल अभिनेता क्यों बने। अब हम इनके दशमांश कुंडली को भी देखते हैं वेरिफिकेशन के लिए कि क्या कौन से योग बन रहे हैं इनकी कुंडली, दशमांश कुंडली में। तो यहाँ पे देखिए 10वें भाव का जो स्वामी ग्रह है लग्न कुंडली में वो शनि था। शनि यहाँ पर दशमांश कुंडली में 10वें भाव में ही स्थित है, ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ वह सिंह राशि में है। सिंह राशि पूरी तरीके से एंटरटेनमेंट, ग्लैमर, शो बिजनेस, फिल्म, सिनेमा, इन सब को कंट्रोल करती है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। और शनि दशमांश कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी ग्रह यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स का, वह 10वें भाव में करियर के भाव में है। साथ ही साथ बुध और चंद्रमा दोनों के साथ परस्पर दृष्टि में है। तो ये भी एक बहुत अच्छा योग बन रहा है एक एक्टिंग के फील्ड में जाने के लिए। और 7वें भाव का स्वामी ग्रह को देखें शुक्र। शुक्र मुख्य ग्रह है एक्टिंग के लिए, 7वां भाव मुख्य भाव है एक्टिंग का। तो 7वें भाव का स्वामी ग्रह शुक्र 5वें भाव में उच्च का है। यह स्थिति शुक्र की अपने आप में सक्षम है इनको एक्टर बनाने के लिए, एक सफल अभिनेता बनाने के लिए। और राहु की दृष्टि देखिए, राहु जो है 10वें भाव का स्वामी ग्रह के साथ स्थित है 6ठे भाव में, यानी सूर्य के साथ ही साथ राहु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है। फिर लग्न का जो स्वामी ग्रह है वह मंगल है। मंगल 5वें भाव के स्वामी ग्रह बृहस्पति के साथ परस्पर दृष्टि में है। तो ये जो सारे योग हैं ये इनकी कुंडली में पूरी तरीके से दर्शाते हैं कि ये एक सफल अभिनेता क्यों हैं, और क्योंकि ये सभी योग इनकी कुंडली में बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके होंगे कि कौन से योग होते हैं जब व्यक्ति एक सफल अभिनेता बन सकता है। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।